हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए, हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। आजादी के बाद से भारत की प्रशासनिक क्षमता को साकार रूप देने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें जुडिशरी को केंद्र स्तर पर HJS यानी हायर जुडिशरी सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन में IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सुरक्षा में IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और वहीं राज्यों में जुडिशरी को PCSJ, एडमिनिस्ट्रेशन में PCS और पुलिस सुरक्षा के लिए PPS अफसर बनाए गए। यह सभी लोक सेवक उपरोक्त संविधान पद पर आसीन होने से पहले UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से गुजरते हैं, जबकि न्याय व्यवस्था के अधिकारियों का चयन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर राज्यों के हाई कोर्ट चयनित करते हैं। संविधान में यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और कानून के आधार पर सुव्यवस्थित समाज की स्थापना के लिए की गई थी। उपरोक्त लोक सेवकों को तमाम सुख सुविधा, सम्मान और शक्ति सब जनता की सेवा के लिए दी जाती है, मगर देखने में आता है कि अपनी पद की गरिमा, प्रतिष्ठा और संवैधानिक कर्तव्य को भूलकर कुछ लोक सेवक अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग कर अधीनस्थ कर्मचारी और नागरिकों के साथ अभद्र आचरण करते देखे जाते हैं। अपनी क्षमता का उपयोग उनके लोक सेवक अवैध धन कमाने, अपराधियों को संरक्षण देकर स्वयं भी अपराधियों जैसी करतूतों में लिप्त हो जाते हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया है, जहां एक SDM स्तर के लोक सेवक ने अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपनी ही सुरक्षा में लगे 2 होमगार्ड कर्मचारियों को इसलिए गंदी गालियां दी और तहसील परिसर में दौड़ाया क्योंकि उन होमगार्ड ने एक दिव्यांग फरियादी को उक्त SDM के सामने पेश कर दिया। अब हम विस्तार से इस खबर को आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की तहसील महसी में तैनात उक्त SDM का नाम आलोक प्रसाद है। 2022 में यह IAS अधिकारी बने। आज हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वह वायरल हो रहे एक होमगार्ड के बयान से उभरती है। पहले सुन लिया जाए कि होमगार्ड के क्या आरोप हैं। रमाकांत मिश्रा, थाना खैरी घाट, ग्राम केवलपुर। क्या है? हम होमगार्ड हैं महसी कंपनी में। वहाँ पे तैनात है? तहसील महसी में SDM सुरक्षा में। क्या हुआ आपके साथ? आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक विकलांग व्यक्ति जो मिलने आया तो SDM साहब से, तो हम दोनों लोगों ने मिल करके उसको उनसे मिला दिया। इसी बात को लेकर के जो है माँ बहन की गंदी गाली दिया और SDM साहब ने। कहा कि SDM में क्या नाम? और SDM महसी के हैं, आलोक प्रसाद उनका नाम है। IAS हैं वो, SDM महसी में है। क्या हुआ? तो वो जो है गंदी गाली दियो, कहीं साले जूतों से मारूंगा, पंडित हो क्यों ना, इसीलिए जो है दिमाग चढ़ा हुआ बैठे रहते हो घोड़े से, साले चोटी उखाड़ करके तो कहीं इतनी लात मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि शकल पहचान में नहीं आ गया। भगो भोंसड़ी वालों। और गनर से अपने कहा, और उनका ड्राइवर था चपरासी, तो उससे कहा कि जो है इनको ले जाओ, 5 राउंड दौड़ा लगवाओ, उठा बैठक करो, उसके बाद जो है इसका फोटो हमारे पास भेजो। क्या करा तुमने? हाँ करा। क्या? जी, दौड़ लगाई। और बैठक तो नहीं करवाया गनर ने, लेकिन दौड़ लगवाया। कितने राउंड और कहाँ दौड़ लगाई? 5 राउंड लगवाए उसी तहसील के प्रांगण में। कौन सी तहसील? महसी तहसील में सर। किसको शिकायती पत्र दिया है? क्या कार्रवाई? एक हम अपने जो है जिला कमांडेंट साहब को दिए हैं, और एक जो है DM साहब को दिए हैं, एक मुख्यमंत्री को दिए हैं, और एक कप्तान साहब को दिए हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। और वो सस्पेंड। क्या कार्रवाई चाहिए? हम कार्रवाई चाहते हैं कि सर वो सस्पेंड। अन्यथा सर हम आगे की लड़ाई और लड़ेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, हम आत्महत्या करेंगे। इस खबर के बाद उक्त SDM आलोक प्रसाद का कोई बयान अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। दूसरे होमगार्ड का वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो उसे भी सुन लेते हैं। राजा राम निवासी थाना अभी कहाँ तैनात है? किस पद पर है? तहसील महसी में होमगार्ड पद पर तैनात है, SDM सुरक्षा। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम आज ड्यूटी पर थे मौजूद, और SDM साहब जब आ गए, इसके बाद ये साहब से मिलना चाहता हूँ, हम लोग ले गए, मिला दिए, इसी पर बुला करके गाली दिया और कहा जूतों से मारेंगे, और तुम लोग पंडित हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
और बहुत धमकियां दी, तरह तरह से मारने पीटने को कहा गया, इसी से भगा दिया गया तो तहसील से। मिलने से क्यों नाराज हो? और फिर अपने अर्दली और गवर्नर से कहा कि इन लोगों को ले जाओ, इन सालों को, और वहां से 5 राउंड दौड़ लगवाओ तहसील के। तो मिलाने से क्यों नाराज हो गए, क्या आरोप लगाया? अब पता नहीं सर, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है कि क्यों मिलाने से इनकार किया। गाली भी दिया क्या? जी गाली दिए। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। चोटी उखाड़ने को कहे। कौन चोटी? यही ये भुटिया। ये क्यों? तुम पंडित? हम कहें कि तुम लोग पंडित हो। एसडीएम आलोक प्रसाद ने बेशक एक आईएएस अधिकारी बनने का बड़ा और लंबा स्ट्रगल किया है, क्योंकि 2018 में पहले वे पीसीएस बने, लेकिन वे उससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने 2022 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिलहाल बहराइच की तहसील महसी में बतौर उप जिलाधिकारी तैनात हैं। उनकी इस मेहनत को बेशक प्रेरणादायक माना जा सकता है, परंतु अधीनस्थ होमगार्ड से उन्होंने जो अभद्र भाषा बोलकर ब्राह्मण जाति का अपमान किया है, वह उनकी विक्षिप्त और कुंठित मानसिकता का जीता जागता सबूत है। ऐसा कोई भी अधिकारी अगर भविष्य में किसी फरियादी नागरिक व योजना एवं न्याय के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे किसी भी अधिकारी को संवैधानिक व लोकतांत्रिक दायित्व सौंपने से पहले सरकार और शासन को उसके मानसिक स्थिति की भी जांच करनी चाहिए। इस घटना को लेकर कुछ ब्राह्मण और राजपूत संगठनों के सक्रियता की भी बात सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उक्त अधिकारी को प्रशासनिक सेवाओं से कुछ समय के लिए विश्राम देना उचित होगा। हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। खबर को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर। नमस्कार।